दोस्तों नमस्कार। माई सेल्फ राजेंद्र सोनी, अपकमिंग डायमंड लीडर AWPL। दोस्तों AWPL के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों चूँकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन है इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इस AWPL आज दिन पर दिन नए मुकाम बनाते जा रही है और इससे हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग आज अपनी ज़िंदगियां बदल रहे हैं। और बेशक आने वाले वक्त में हिंदुस्तान ही नहीं, आने वाले वक्त में विश्व के बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित होने वाले हैं। वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनने वाली है। दोस्तों अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है तो इस बिजनेस में हमें सबसे पहली बात, हमें सब कुछ आए, लेकिन अगर हमें प्लान नहीं आता, हमें किसी को प्लान बताने नहीं आता, प्लान देने नहीं आता, तो हमें चाहे कितने भी बड़े टैलेंट हमारे पास हो, हम कितने भी अच्छे ट्रेनर हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर हम प्लान नहीं दे सकते हैं तो हम फिर भी सफल नहीं हैं। हमें प्लान लेना ज़रूर आना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि लोग हम समझते हैं या नहीं समझते हैं। दोस्तों लोग कभी नीरस नहीं होते। जैसा कि राइटर एलन पीज ने अपनी पुस्तक सवाल ही जवाब में कही है कि लोग नीरस कभी नहीं होते, हमारी प्रस्तुतियाँ नीरस होती हैं। प्रेजेंटेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग। अगर आपका प्रस्तुतिकरण मजबूत है, वो अगर सही है, तो लोग ज़रूर उसको पसंद करते हैं। लोग अच्छी बातों को ज़रूर पसंद करते हैं। अगर उन बातों को अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया जाए तो उन बातों को लोग स्वीकार भी करते हैं। तो सवाल ये नहीं उठता कि हम किसी को प्लान दे रहे हैं, मकसद ये हमारा होना चाहिए कि वो प्लान हम सामने वाले को क्या हम पूरी तरीके से अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हैं, क्या हमारा प्लान, हमारा प्रेजेंटेशन सामने वाला समझ पा रहा है, क्या हम समझा पा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तो दोस्तों इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है, और जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो होता क्या है कि आधी अधूरी चीज़ों को बतलाकर हम रिज़ल्ट नहीं ले सकते हैं। हमारा काम, हमारा मेहनत तो ज़्यादा रहेगा, लेकिन उसके मुकाबले रिज़ल्ट हमारा बहुत ही कम रहेगा। तो अभी मैं बतलाना चाहूँगा इस कि प्लान को कैसे बेहतर किया जा सके। दोस्तों प्लान के 4 स्टेप होते हैं। नंबर 1 होता है इंट्रोडक्शन, नंबर 2 होता है हेल्थ प्लान, नंबर 3 होता है प्रोडक्ट प्लान, और नंबर 4 होता है बिजनेस प्लान एंड क्लोजिंग। दोस्तों ये 4 पार्ट होते हैं और चारों पार्ट की एक आपस में बंधा हुआ होना चाहिए। आपस में कनेक्टिविटी इतनी बेहतरीन होनी चाहिए कि सामने वाले को समझ भी नहीं आए कि कोई अलग चीज़ तो नहीं जोड़ी गई है। उनको एकदम आपस में कनेक्ट किया हो, वो समझ सके कि यहाँ से जिस तरीके से फिल्मों में एक रील से दूसरे रील में जाता है तो पिछला पार्ट सामने वाले को समझ में आता है कि पिछले पार्ट में क्या बताया गया था। उसी तरीके से ये सामने वाले को समझ में आना चाहिए। कनेक्टिविटी पे विशेष ध्यान देना है। तो सबसे पहले ज़रूरी है दोस्तों इंट्रोडक्शन। अब सवाल ये उठता है कि सामने वाला जो इंसान है, हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो स्वतंत्र है पूरी तरीके से स्वतंत्र है, लेकिन अगर हम उसे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो समझे क्यों जब तक उसका हमारी तरफ अटेंशन ना हो। तो उसके लिए आपको आई अटेंशन का एक फार्मूला अपनाना पड़ेगा, और वो है आपके पास बॉल पेन। आपके पास बॉल पेन होना चाहिए, और बॉल पेन कुछ इस अवस्था में होना चाहिए, यानी कि ये जो ओपन पोर्शन है जहाँ से लिखते हैं ये ऐसे होना चाहिए, और सामने वाले से दूरी कम से कम आधा मीटर होना चाहिए आधा मीटर। प्लान देने से पहले जब आप शुरू करते हैं तो आपके हाथ में ये पेन कुछ इस तरीके से, तो जैसा कि इंट्रोडक्शन में बताया गया है, आप सब लोग जानते हैं, नाम, अपना नाम, सामने वाले का नाम, उसका काम और तारीफ। दोस्तों तारीफ पे ज़रा ध्यान देना है।
कि तारीफ पूरी तरीके से नेचुरल होना चाहिए, बनावटी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ओवर नहीं होना चाहिए, ओवर एक्टिंग नहीं करना है, तारीफ बनावटी होनी चाहिए। और उसके बाद आ जाता है अपना काम। अपना काम बताना है और अपना काम में ही इंट्रोडक्शन का मेन पार्ट है। अपना काम क्या है तो वहाँ पे बताना है दोस्तों, वहाँ पे इस चीज़ को खोल के बताना है दोस्तों एक्चुअली हम हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, एक प्रकार का समाज सेवा लेकिन थोड़ा सा हट के है। ऑल इंडिया लेवल पे 10-20-50 लोगों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें बड़े लेवल पे समाज पे जागरूक करते हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, किस वक्त है। बात जब स्वास्थ्य की आती है तो मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, बीमारियाँ। दोस्तों बीमारियाँ भी 2 प्रकार की होती है, एक डिजीज़, दूसरा लाइफस्टाइल डिजीज़। डिजीज़ उसे कहते हैं कि अगर शरीर हमारा घायल हो गया, ऑपरेशन करना है तो उसके लिए डॉक्टर को होना बहुत ज़रूरी है, बिना डॉक्टर के पॉसिबल नहीं है। और चूँकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं आपको पहले बता देता हूँ मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए हम डिजीज़ की चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जो दूसरी बीमारी होती है जिसे कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज़, जो हमारे खाने पीने, उठने बैठने, रहन सहन से शुरू होती है, और दुनिया की 95% जो बीमारियां होती हैं वो लाइफस्टाइल डिजीज़ के कारण पैदा होती हैं। जैसे बचपन में बच्चे को चोट लगती थी तो माँ कहती थी बेटा हल्दी चूना लगा ले, तो माँ डॉक्टर नहीं थी सर, लेकिन माँ को ये बात पता थी कि हल्दी चूना लगाने से बच्चे का चोट सही हो जाएगा। तो उसी तरीके से लाइफस्टाइल डिजीज़ यानी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक डॉक्टर हों, आप एज ए हेल्थ एडवाइज़र के तौर पे काम कर सकते हैं। इसकी चर्चा मैं आगे कुछ वीडियो के कुछ प्रेजेंटेशन के माध्यम से बतलाना चाहूँगा। दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को ये ध्यान देना है, ये इंट्रोडक्शन से जब हमने बोला कि चित्र और डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहूँगा, अब ये कनेक्ट हो गया हेल्थ प्लान। 4 पार्ट बताए थे मैंने, इंट्रोडक्शन, हेल्थ प्लान, बिजनेस प्लान, देन क्लोजिंग, बिजनेस प्लान एंड क्लोजिंग। इंट्रोडक्शन, प्रोडक्ट प्लान, बिजनेस प्लान एंड क्लोजिंग। अब इंट्रोडक्शन से आ गया कनेक्टिविटी, हेल्थ प्लान। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि सबसे बड़ी गलती करते हैं कि फोल्डर उसके सामने ही रख देते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। अनएजुकेशन की वजह से, शिक्षा ना लेने की वजह से बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं। सामने वाले के सामने जो है ये फोल्डर रखने की वजह से क्या होता है, जैसा कि मैंने कहा कि वो व्यक्ति स्वतंत्र होता है, आप उसे रोक नहीं सकते। रोकेंगे तो भी प्रॉब्लम है, वो व्यक्ति नाराज हो सकता है। नाराज क्या हो सकता है? नाराज होगा। और जैसे ही आप फोल्डर रखेंगे, कोई भी चीज़ रखेंगे, आप समझ लीजिए दुनिया में किसी भी कस्टमर के सामने कोई चीज़ रखेंगे वो देखेगा, आप मना नहीं कर सकते, देखेगा। सेम आपने फोल्डर रखा तो वो देखेगा, जरूर देखेगा, फिर वो आपकी तरफ नहीं देखेगा, फिर आपको भूल जाएगा आप क्या कह रहे हो, कैसे कह रहे हो। अब वो उठा के देखेगा और सारी चीज़ें अपने आप अपनी कल्पनाओं में गुम हो जाएगा। जो इसमें देखेगा उस आधी अधूरी जानकारियों को देख के मन ही मन वो कुछ और सोचने लगेगा, और कहते हैं ना कि बताने गए कुछ और समझ गया कुछ। तो बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं, ये गलतियां कभी नहीं करनी। फोल्डर आपका छुपे रहना चाहिए जब तक इंट्रोडक्शन ख़त्म न हो जाए, जब ये शब्द आए कि सर इसके आगे की चर्चा में चित्र और डायग्राम के माध्यम से बताना चाहिए। और जब यहाँ पे पहुँचते हैं, जब ये चीज़ ख़त्म हो जाती है, तब यहाँ पे आपने अपना फोल्डर उठाना है, अब वहाँ पे बताना है। दोस्तों सर जिस संस्था से हम काम कर रहे हैं, जिस संस्था के साथ हम काम कर रहे हैं, उसका नाम है AWPL। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताना है, कोई ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं हो। जिस संस्था के साथ काम कर रहे हैं उसका नाम है AWPL। सर हमारी बॉडी को चलाने के लिए इन तत्वों की ज़रूरत होती है। जब तक ये तत्व हमारे शरीर को मिलते रहें, हमारा बॉडी कंपोजिशन जो है वो सब कुछ सही चलता रहेगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। इनमें से किसी एक तत्व की भी कमी रह गई तो हमारे शरीर में जो है बहुत सारी बीमारियों का एक घर बन जाता है, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ वगैरह वगैरह। सारा नाम नहीं पढ़ना है। दोस्तों इंडिया में एक सर्वे किया गया है 10 लोगों में कि आर यू रियली हेल्दी, क्या आप वाकई में स्वस्थ हैं?
पाया गया 10 लोगों में से 8 लोग स्वस्थ नहीं हैं, किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है। एक आदमी टोटली ऑन बेड है और एक आदमी पूरी तरीके से स्वस्थ है। लेकिन इससे भी खतरनाक सर्वे WHO का है, जिसके मुताबिक भारत पूरे विश्व में शुगर की राजधानी बन चुका है। सबसे ज़्यादा पेशेंट भारत में पाए जाए। यही हालत कैंसर का भी है। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों की मौतें दिल के दौरे की वजह से हो रही है। अधिकांश भारतीय पेट के बीमारियों से ग्रसित है और 6 में से 1 भारतीय ऐसा है जो अपने जीवन काल में दिमाग की बीमारी से परेशान है। तो जब इतनी सारी बीमारियां जिस देश में हैं, तो सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य की ज़रूरत और सबसे बड़ा स्वास्थ्य का सेक्टर कहाँ पे होगा? भारत में। और यही वजह है कि आज स्वास्थ्य का सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर बन चुका है। पुराने ज़माने में भी बीमारियां होती थी, मलेरिया, डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स वगैरह वगैरह, जो कि चूहा मच्छर और बैक्टीरिया के कारण पाए जाते थे। गांव के गांव साफ हो जाते थे, लोगों को घरों में कैद किया जाता था। ये बीमारियां नहीं, महामारियां कही जाती थी। थैंक्स मेडिकल साइंस की आज की डेट में ये बीमारियां नहीं हैं, ना के बराबर हैं। इनमें काफ़ी हद तक काबू पाया जा चुका है। लेकिन अब ये नई बीमारियां कहाँ से आ गई? नई बीमारियां, ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा वगैरह वगैरह। क्या वजह है? ये बीमारियां पहले नहीं थी, आज आ गई। आज ठीक है, कल अचानक से बंदा फिनिश हो गया। ठीक ठाक था पिछले हफ्ते, उसके बॉडी में ब्लड बनना बंद हो गया, पता चला नहीं, डॉक्टर के पास भी इसका रिप्लाई नहीं। क्या वजह है? क्या कारण है ऐसा? आज मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली, डॉक्टर की संख्या 8 लाख से ज़्यादा है, तो बीमारी कम होनी चाहिए कि ज़्यादा? दोस्तों, व्हाट वेंट रॉन्ग? ऐसा गलत क्या हुआ? ऐसी कमी क्या है जिस वजह से बीमारियां जो है कम होने की बजाय बढ़ रही हैं? दोस्तों, रीज़न है लाइफस्टाइल। जीवन शैली बदल गई, लोगों का रहन सहन बदल गया। दोस्तों, भगवान ने जब ये दुनिया बनाई थी, तो भगवान ने लोगों को खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था की थी, जिसको कहते हैं गॉड मेड फूड, यानी कि प्राकृतिक भोजन, ईश्वर द्वारा बनाया गया भोजन, जैसे आम, अमरूद, सेब, केला, अनाज, दूध वगैरह वगैरह। और उस भोजन से हमारे शरीर को वो सारी चीज़ें मिल जाया करती थी, वो सारे पौष्टिक तत्व मिल जाते थे जो उस शरीर की ज़रूरतों को, सारी ज़रूरतों को पूरी कर देती थी। और वही खाना, वही भोजन उस इंसान के लिए दवाई की तरह काम करता है। लेकिन आज इंसान डेवलप कर गया है। आज इंसान मानव द्वारा निर्मित भोजन का इस्तेमाल करने लगा है। आज मैनमेड फूड का इस्तेमाल करने लगा है। हॉट डॉग, बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन वगैरह वगैरह, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करने लगा है जिसकी इस बॉडी को कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट लाइक डस्टबिन। और इनसे हमें क्या मिलता है? साल्ट, शुगर, कैफीन, कोलेस्ट्रॉल और अल्कोहल। सर, सोचने वाली बात ये है कि जहाँ हमें शरीर को जहाँ पे ये लेना चाहिए, तहाँ ले रहे हैं हम ये। यानी कि अगर हम गाड़ी में पेट्रोल की जगह कुछ और डालें तो क्या गाड़ी चलेगी? क्या नहीं चलेगी। और यही वजह कि आज बेवजह मौतें हो जाया करती हैं। लोग अचानक से अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं, कारण है ये, जबकि पहले लोग लंबी आयु जिया करते थे। सप्लाई लो इज़ लो अगेंस्ट डिमांड। दोस्तों, पहले जो है बहुत बड़ा उत्पादन क्षमता हुआ करती थी, एक टन लोग जो है अनाज पैदा किया करते थे। लेकिन अब क्या है? अब जो है लोगों में वहाँ पे वही घर में उसी ज़मीन पे लोग घर बना के रहने लगे। अब एक किसान जिसकी पैदावार 20 कुंतल का है, वो 1 टन तो पैदा कर नहीं सकता, तो अब मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। रात को दिया इंजेक्शन कद्दू में 2 kg का, सुबह निकला 5 kg का। बड़े बड़े कद्दू हो रहे हैं, बड़ी बड़ी लौकियाँ हो रही है। क्या है ये? इंजेक्शन से पैदावार हो रही है। फ़ायदा करेगा नुकसान? अब जो है पहले क्या होता था, चूल्हे चौके पे खाना बनता था, जहाँ पे 2 से 3 घंटे का समय लगता था, भोजन अच्छे से पकता था और उसी धुएं से घर के बैक्टीरिया भी बाहर हो जाते थे। प्राकृतिक होता था, स्वादिष्ट होता था। लेकिन आज क्या है? मजबूरी कह लें या लाइफस्टाइल कह लें, प्रेशर कुकर में ज़बरदस्ती खाने को पकाया जाता है। और प्रेशर कुकर में खाना कभी भी गलता है, पकता नहीं है। 70% पौष्टिक तत्व उसके नष्ट हो जाते हैं। स्टोरेज एंड ट्रांसपेरेंट। आज बच्चे को पूछें कि कौन सा फल किस मौसम में पाया जाता है,
तो अधिकांश बच्चे बता नहीं पाएंगे, क्योंकि हर मौसम में पाया जाता है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। लेकिन दोस्तों उससे क्या फ़ायदा है? एक इंसान मर गया, उसे बर्फ़ के नीचे दबा दिया जाए, 2 महीने बाद निकाला जाए तो क्या मिलेगा? बराबर शरीर तो रहेगा। उसी तरीके से आज हम जो भी खा रहे हैं वो हम सिर्फ पेट को भर रहे हैं, उसमें बचा कुछ भी नहीं। हर किसान अपनी खेत की पैदावार बढ़ाने के लिए उस पर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करता है दोस्त, और उस पर जो है उर्वरक का इस्तेमाल करता है, दवाओं का इस्तेमाल करता है। आप देखिए लेकिन हर साल 2,20,000 लोगों की मौतें हुआ करती हैं। ये इतना खतरनाक होता है कि कपड़े से मुंह को ढकना पड़ता है। पैदावार बढ़ाने के लिए हर किसान इस चीज़ का इस्तेमाल करता है। लेकिन दोस्तों ज़रा देखिए, हम डायरेक्ट केमिकल ना लेके इनडायरेक्ट तो ले रहे हैं। इनडायरेक्ट तो हम इसी केमिकल को खा रहे हैं, और यही वजह है कि 6-6 साल की उम्र के लोग चश्मे पहन रहे हैं। पेस्टिसाइड फूड, बहुत कम उम्र के बच्चों को शुगर तक हो रहा है। कोल्ड ड्रिंक, पहले दूध लस्सी छाछ की जगह दिए जाते थे दूध लस्सी छाछ, ताकि लोग स्वास्थ्य भी होता था और जो है मेहमान नवाजी भी होती थी। लेकिन आज क्या है, कोल्ड ड्रिंक दे दिए जाते हैं, करते हैं ना, ठंडा मतलब कोका कोला। वेलकम ड्रिंक बन गया है, लेने वाला भी खुश और देने वाला भी खुश। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक 200 ml कोल्ड ड्रिंक की बोतल में, 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक की बोतल में 16 चम्मच चीनी की मात्रा मिलाई जाती है। 1 गिलास पानी में अगर 16 चम्मच की चीनी मात्रा मिलाई जाए तो क्या आप पी पाएंगे? नहीं पी पाएंगे। लेकिन हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। क्यों पीते हैं? क्योंकि इसमें कैफीन फ्लेवर मिलाया जाता है, जो उस फ्लेवर को पता नहीं चलने देता, लेकिन बहुत खतरनाक होता है। ये कार्बोनेटेड ड्रिंक बहुत ही खतरनाक होता है बॉडी के लिए। ब्लड प्रेशर, कैंसर तक को भी ये पैदा करता है। तो कोल्ड ड्रिंक का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों घर में 2 दिन रोटी रख दी जाए, वो उसमें फफूंद लग जाती है। लेकिन मार्केट में देखिए बर्गर शीशे के अंदर पैक रखती है, लेकिन ख़राब नहीं होती, कारण उसमें शैम्पू जैसे केमिकल का प्रयोग होता है। 98% केक ऐसे होते हैं मार्केट में जिसके कोटिंग लेयर में ऐसे केमिकल का इस्तेमाल होता है दोस्तों, जो कि कॉकरोच मारने की दवा में इस्तेमाल होता है। कोई भी चीज़ मीठी होती है तो उस पर चींटियाँ आने का डर होता है, लेकिन आप केक को कभी भी रखें उस पर कभी भी चींटियाँ नहीं आएंगी। 98% केक की मैं बात करता हूँ, प्रैक्टिकली करके आप देख सकते हैं। और आज कोई भी दुनिया में ऐसा कोई गाय या भैंस नहीं पैदा हुई है जो कि रंगीन कलर का दूध दे। सभी सफ़ेद रंग का दूध देते हैं, लेकिन देखिए मार्केट में रंगीन कलर्ड आइसक्रीम मिलते हैं। और होली दिवाली के दिनों में हम लोग जब रंग खेलते हैं तो हमारे शरीर से जल्दी रंग छुड़ाने में बहुत ही मुश्किल होती है, बहुत ही दिक्कत होती है। लेकिन अगर गलती से हमारे पर आइसक्रीम गिर जाए तो तुरंत साफ़ हो जाती है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें नेल पॉलिश को रिमूव करने वाला थिनर इस्तेमाल होता है। दोस्तों जो खाना अभी तक हमने बात की, जो खाना हमारे लिए पहले दवाई का काम करता था, आज वही खाना हमारे लिए जहर का काम करता है। और अगर हमने अपने खान पान में बदलाव नहीं किया तो हमारे परिवार की हालत बहुत बुरी होने वाली है। हमारा कमाया पैसा डॉक्टर लेके जाएगा। और अगर हमने इसमें बदलाव करके अपने आप को बचा लिया, लेकिन इनसे नहीं बचने वाले हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और रेडिएशन। दोस्तों एयर पॉल्यूशन आज सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। एयर प्रदूषण आबादी के बाद, महंगाई के बाद एक एयर प्रदूषण, वायु प्रदूषण बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। बहुत सारे लोगों के फेफड़े खराब हो रहे हैं, और जब बुरी हालत हो जाती तब वो जाता है डॉक्टर के पास। जल प्रदूषण, आज लोग पहले लोग कहीं भी पानी पी लेते थे, लेकिन आज कहीं पानी नहीं पी सकते डर के मारे। कारण क्या है? सारा टॉक्सिन्स पानी के अंदर जा रहा है। लोगों को बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस बी तक की, लीवर तक की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। विकिरण, आज की समस्या ये है कि कोई चीज़ अपने पास रखे न रखे, उसके पास मोबाइल लैपटॉप जरूर आ रहा है। ये लोगों की एक बात है ना कि बहुत निहायत ज़रूरत की चीज़ बन चुकी है। लेकिन उससे निकलने वाली जो विकिरण होती है वो हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम को बहुत बुरी तरह इफेक्ट करती है। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही है दोस्तों? इसकी वजह से प्रॉब्लम ये आ रही है कि जहाँ शरीर पहले 3-4 झटके ले लेता था, आज हार्ट अटैक जो है, दिल के दौरे होते थे, झटके झेल लेता था, आज सीधे हार्ट फेल हो रहा है। डायबिटीज़, दोस्तों जहाँ हमने नाम तक नहीं सुना था कि डायबिटीज़ क्या चीज़ होती है, आज 7 में से 1 आदमी डायबिटीज़ का शिकार है।
आर्थराइटिस, लोगों को हड्डियों में दर्द, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द के शिकार हो रहे हैं लोग। मोटापे के शिकार हो रहे हैं लोग। पहले मोटे होने को तरसते थे, आज पतले होने के लिए तरस रहे हैं। आने वाले और मोटापा बहुत सारी बीमारियों का जड़ है। हाइपरटेंशन, छोटी छोटी बात पे गुस्सा होना, लोग छोटी छोटी बात पे मरने मारने को उतारू हो जा रहे हैं। बहुत बड़ा टेंशन का सवाल है ये। कैंसर एक रियर केस में बीमारी पाई जाती थी, बहुत यदा कदा सुनने में आता था, लेकिन आज की डेट में ये बीमारी आम पाई गई है। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में गैप होना, ये बीमारी पाई जा रही है। एलर्जी, किसी को हवा से एलर्जी है, किसी को धुएं से एलर्जी है, किसी को पानी से एलर्जी है। आज का आलम यह है दोस्तों कि इंसान को इंसान से एलर्जी हो गई है। स्टोन प्रॉब्लम, पथरी की समस्याएं पैदा हो गई है। अक्सर करके लोगों को पथरी की समस्याएं निकलने में आ रही है। गायनेटिकल प्रॉब्लम, स्त्री जनित रोग पैदा हो रहे हैं। पहले के समय में क्या होता था कि एक स्त्री कम से कम कई 8-8, 10 बच्चे को जन्म दे देती थी और अपने पीठ पे, अगर उनको पीठ पे भी लेके चला जाए तो कई मील तक चली जाती थी। लेकिन आज का लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है कि 2-3 बच्चे के बाद भी उनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि अगर छत पे ले जाना हो तो हस्बैंड का सहारा लेना पड़ता है। दोस्तों, इस देश का क्या होगा जब ये हालत रहेगी? 70% महिलाओं को ये समस्या बढ़ती जा रही है। दोस्तों, लीवर की प्रॉब्लम तो ऐसा है, घर में खाने की रोटी हो या ना हो, लेकिन गैस की दवाई जरूर मिलेगी। एक कॉमन बीमारी बन चुकी है। और जब कहते हैं कि हर बीमारी का जड़ है लीवर, और आपको भी पता है लीवर का एलोपैथिक में भी पूरा सोल्यूशन नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि इन बीमारियों के लिए हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब हमें दवा देते हैं। पहले 3 दिन का देते थे, 1 हफ्ते का देते हैं, आज कई महीने हो जाते हैं इन दवाई को खाते हुए, लेकिन हमारी बीमारियां ठीक नहीं। कारण ये है कि आज के समय में इंसान की इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर हो गई है कि ये दवाइयाँ काम नहीं कर रही। और हो सकता है आपको मेरी बात पे यकीन ना आ रहा हो, आपको इसका मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल का सर्वे, गंगाराम हॉस्पिटल का सर्वे, जीनी का सर्वे दिखा।